बच्चे बहुत दुखी करते हैं पढ़ने में। पढ़ने के नाम से तो इनको नींद आ जाती है और टीवी देखने के नाम से इन्हें नींद नहीं आएगी बिल्कुल भी। और पढ़ते भी नहीं है। अब कहाँ पढ़ रहे हैं यार, स्कूल ही नहीं जा रहे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं। और अब पढ़ा रही हूँ ना, बैठे हुए। मेरी शक्ल मत देखो, पढ़ाई करो अपनी। ये देखो, कौन सी क्लास में हो? सेकंड। ABCD क्यों कर रहे हो? आपने दी है तो आपको आती नहीं, इसलिए तो दी है मैंने, आप भूल गए हो। ABCD H। वाह 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 वाह, बेइज्जती हो रही है वीडियो में। ABC देख लिया, ABCD के बाद क्या बोला था? ABCD EFG HIJK LMNOP QRST। नहीं बोल दी लड़के ने। चलो ठीक है, अब करो 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 करो, डू योर वर्क। भाई साहब को तो बस, इनको यही नहीं पता कि मुझे होमवर्क क्या मिला है। और कौन सी क्लास में आ गए? आज क्लास ही नहीं थी तो होमवर्क कैसे मिलेगा फिर? हाँ, तो फिर क्लास नहीं होती तो पढ़ना नहीं होता क्या? बता। और शाम का टाइम हो रहा है, अभी हम बनाएंगे चाय। और सामने भी यार एक अंकल जी की डेथ हो गई है। शायद, पता नहीं, मैं नहीं कह सकती कि कोरोना था उन्हें नहीं था, लेकिन बुजुर्ग थे वो। और सामने भी मतलब 2 साइड ओपन है ना, उस साइड में भी और इस साइड में भी। इनको तो मतलब हो रखा है, ठीक भी हो गई है शायद। और कैसा टाइम हो ना, यूँ ही चला जाता है टाइम। और पंखा बहुत तेज़ चल रहा है, पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। हस्बैंड अभी सो रहे हैं, उनकी कमर में, बैक में बहुत दर्द था, तो रात भर से परेशान थे। और अब जाके उनकी आंख लगी है तो वो सो रहे हैं। और मेरे को थोड़ी बहुत आपसे बात करनी थी। आप लोग सोचते हो कि मैं वीडियो क्यों बनाती हूँ, क्यों मेरा मन करता है मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ। और मेरी मम्मी को भी गए हुए 12 जनवरी को 12 जनवरी से फरवरी, मार्च, अप्रैल, 2-3 महीने हो गए मेरी मम्मी को भी गए हुए। और बहुत मतलब बहुत परेशान होती हूँ, जब भी याद आ जाती है रो लेती हूँ। अभी सुबह भी नवमी वाले दिन, मतलब आज नवमी है तो सुबह भी मैं पूजा करते करते मुझे याद आ जाती है तो मैं रोने लग जाती हूँ। मुझे बहुत याद आती है यार, उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। पर रो रो के ना ऐसे लाइफ नहीं चलती है, क्योंकि हमारे पास भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनको भी देखना पड़ता है, उनके लिए भी जीना पड़ता है। क्योंकि मेरे बच्चे ना मुझे बहुत गौर से देखते हैं कि मेरी मम्मी रोती रहती है, क्यों रोती हैं ऐसे। फील उन्हें भी होता है कि अब हमारी नानी नहीं है। नानी हमें फ़ोन करती थी और पूछती थी कि आरव और नक्श आप क्या कर रहे हो, आपका बर्थडे है तो क्या चाहिए, या फिर नानी घर आ जाओ, घूम जाओ। तो ये सब चीज़ें थी। तो नानी का प्यार तो अलग ही होता है, आपको पता है नानी का प्यार बहुत किस्मत वालों को मिलता है। और जब कोई इंसान आपकी लाइफ से चला जाता है ना, तब ज़्यादा महसूस होता है। जब वो आपके साथ होता है ना, तब आपको इतना महसूस नहीं होता। मे बी शायद आप उसके साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, लेकिन जब वो चला जाता है ना लाइफ से, तब ज़्यादा फील होता है। तो मुझे बहुत फील होता है हर छोटी छोटी चीज़ में। अपनी मम्मी की हर एक बातें, या फिर जैसे ही 2 या 3 दिन में फ़ोन करके पूछती थी कि कैसी है, क्या कर रही है, या फिर आजा घर घूम जा, घर पर आजा घूम जा, और अब तू क्या लेगी, ये सब चीज़ें होती थी। तो वो तो सिर्फ माँ ही कर सकती है। अब घर में, अब घर जाने का भी मन नहीं करता बिल्कुल भी। बट यही है कि कभी जब ज़रूरी होता है तो चले जाते हैं, क्योंकि भाई भी छोटा है, पापा हैं, सब लोग हैं घर में। तो वीडियोस बना के थोड़ा सा मन, अपना माइंड को डाइवर्ट कर लेती हूँ और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती हूँ। और
फ़िलहाल चाय लेकर आई थी मैं, अब मैं चाय पीऊँगी। और क्या बोलूँ, जितने भी लोग मुझे इस वक्त इस मेरी वीडियो को देख रहे हैं और आपको थोड़ी सी भी ऑनेस्टी लगती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए आप लोग अपना सपोर्ट दें मुझे। और सबके यहाँ नवमी आज की कैसी रही? किसी किसी जगह कन्याएं आ गई हैं, किसी जगह कन्याएं नहीं आई हैं। जैसे हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत से होते हैं कि नहीं भेजते बच्चों को, और बुलाना भी नहीं चाहिए क्योंकि उनकी सेफ्टी के लिए भी ध्यान में रख कर घर पर ही ठीक है। तो हमारे घर में ही मेरी दौरानी की बेटी हुई है, तो मतलब साल भर की जैसे हो गई है, तो उसको बुला लिया था हमने। और कन्या है, एक ही कन्या सही, लेकिन हमने कन्या पूजन कर लिया और बाकी घर के बच्चों को बिठा दिया था। जैसे मेरी जेठानी के बच्चे, उन सब की थाली निकाल कर दे दी थी। इस तरह से रहा हमारा। और सच में सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है, बहुत बेकार हो गई है सिचुएशन। जीते जी क्या, मरने के बाद भी लोगों को जगह नहीं मिल रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शमशान घाट के बाहर भी ऐसा हो रहा है कि चलने के लिए भी नंबर नहीं आ रहा है। तो क्या बोलूँ, बहुत सिचुएशन ख़राब हो गई है। एक तरह से हम लोग घर में कैदियों की तरह रह रहे हैं, बिल्कुल कैदियों की तरह रह रहे हैं हम लोग। तो बस आप लोग कम से कम घर से बाहर निकले, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज़ अपने घर में सेफ़ रहिए और अपने बच्चों का, बड़े बूढ़ों को ध्यान रखिए। तो मैं पी लेती हूँ अपनी चाय। तो गाइस शाम का टाइम है और मैंने बनाए हैं दाल चावल। दाल चावल इसलिए बनाए कि सुबह पूड़ी वगैरह खाइए ना तो ऑयली खाते तो हैवी हो जाता है, तो हम ने सोचा कि दाल चावल हल्के रहेंगे वही बना लेते हैं। और मैं यहाँ खा रही हूँ गरम, मतलब दाल चावल ना गरम गरम ही अच्छे लगते हैं मुझे। और मैंने ना सुबह जो नाश्ता करा था, फिर दोपहर में मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे शाम को बहुत जल्दी भूख लग रही थी, तो इसलिए मैंने जल्दी बना लिया। और बच्चों ने और मैंने और नीचे भी सिस्टर इन लोगों को दे दिया था, तो हम सब खा रहे थे। और आज कुछ ज़्यादा ही अपनी मम्मी की मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। 3 महीने हो गए उनको गए हुए, जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल भी ऑलमोस्ट हो ही गया है। और आज बहुत ज़्यादा याद आ रही है मुझे। मतलब होता है ना कि एक आदत होती है कि मम्मी फ़ोन करती थी, पूछती थी, मतलब कोई भी त्योहार होता था तो कहती थी कि जैसे सपोज आज कंजके थी तो फ़ोन करके कहती थी कि हो गई तेरी कंजके, मैंने भी कर ली। यार इतना आसान नहीं है बोलना, बहुत मुश्किल है माँ को बोलना, बहुत मुश्किल है भूलना। माँ के बिना कुछ नहीं है लाइफ में यार, माँ के बिना कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है माँ के बिना लाइफ में। मैं, आप मानोगे यकीन, मेरे बच्चे छोटे छोटे तो मैं उनके लिए खुश रहने की पूरी कोशिश करती हूँ और वीडियोस बना के अपना टाइम काटती हूँ। चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले कि फालतू में वीडियोस बनाती है, ये करती है, वो करती है, लेकिन मैं अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए घर के कामों से फ्री होके मैं इन चीज़ों में अपना दिमाग लगा देती हूँ, ताकि मैं एक टाइम पर बिल्कुल डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी, बहुत ज़्यादा सोचती रहती थी। लेकिन आप कितना भी कर लो, माँ तो माँ होती है ना। और वो माँ जो बहुत हिम्मत देती है अपनी बेटियों को, बहुत ज़्यादा हिम्मत देती है अपनी बेटियों को। अगर बेटी परेशान भी हो तो भी कह देती है कि मैं हूँ ना। घर जाती हूँ ना, घर पर
ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं, और सब बाकी सबके होते हुए ऐसा लगता है कि घर में कोई है ही नहीं। आप लोग जो भी हो, जिनकी भी माएँ हैं, आप लोगों के साथ रहती हैं, तो गाइज ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी माँ के साथ स्पेंड करो, अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराओ, और याद करो कि लास्ट टाइम आपने उनकी तारीफ़ कब की थी, या उन्होंने आपने उनको स्पेशल फील कब करवाया था। ये चीज़ें हम करते नहीं हैं, कहते हैं कि ये तो सिर्फ कहने की बात होती है, लेकिन जब माँ हमारे लिए इतना कुछ करती है तो आप छोटी छोटी खुशी उनको दे सकते हो, उनके लिए ये चीज़ें कर सकते हो। तो गाइस अपनी माँ के साथ टाइम स्पेंड करो और उनको स्पेशल फील कराओ, क्योंकि माँ बाप पूरी ज़िंदगी बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो थोड़ी सी इमोशनल हो गई, इसके लिए सॉरी। देखती हूँ यूट्यूब कंटिन्यू करती हूँ या नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि कुछ हो पाएगा मेरा। पर अपने मन के लिए बना लेती हूँ वीडियोस और अपलोड कर देती हूँ। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।